नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर के बेसिक्स को नहीं सीखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस लिंक के थ्रू वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल PQR, D is the midpoint of QR, PM is dash, PD is dash, is QM equal to MR? जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है। अब हमें ये बात बताई गई है कि जो इसका बेस है QR, उसका मिड पॉइंट है D। अब हमें ढूंढना है कि लाइन PN क्या है, लाइन PD क्या है, क्या QM इक्वल है MR को। तो चलिए पहले इसके आंसर को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। Given QD is equal to DR, PM is the altitude, PD is the median. No, QM is not equal to MR as D is the midpoint of QR. जैसा कि हमें आंसर में दिया गया है कि जो QD है वो इक्वल है DR को। अब जो PM है वो एक ऑल्टीट्यूड है। अब ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड एक ऐसी लाइन होती है जो 90 डिग्री फॉर्म करता है। और PD है वो एक मीडियन है। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो एक ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब हमसे लास्टली पूछा गया था कि क्या QM इक्वल है MR को। नहीं, QM नहीं है इक्वल MR को, क्योंकि D मिड पॉइंट है। तो QM और MR इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। तो अब हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ द फॉलोइंग। In triangle ABC, B is the median. In PQR, PQ and PR are altitudes of the triangle. In triangle XYZ, YL is an altitude in the exterior of the triangle. चलिए, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन में पढ़ा कि जो हमें रफ स्केचेस बनाने हैं इन पार्ट्स के, तो चलिए पार्ट 1 को बनाते हैं। जैसा कि पार्ट 1 में हमें दिया गया है कि हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें हमारा BE एक मीडियन हो और हमारे ट्राइंगल का नाम क्या होगा? ABC। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ABC। अब हमें मीडियन निकालना था, जैसा कि मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। तो मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो एक ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे हमने BE को सेंटर में बना लिया। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट को पढ़ते हैं। B पार्ट, here PQ and PR the altitudes of triangle PQR and RP are perpendicular to QP। जैसा कि हमसे इस क्वेश्चन में B पार्ट में हमसे पूछा गया था कि हमें एक रफ स्केच बनाना है ट्राइंगल PQR का, जिसमें PQ और PR ऑल्टीट्यूड्स हों। तो अभी मैंने अपने आंसर को पढ़ा, जिसमें मैंने बनाया हुआ है Q और P को ऑल्टीट्यूड्स और RP को भी ऑल्टीट्यूड। और जैसा कि मैं आपको पहले भी समझा चुकी कि ऑल्टीट्यूड एक ऐसी लाइन होती है जो 90 डिग्री फॉर्म करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि RP भी एक ऐसी लाइन है जो 90 डिग्री फॉर्म कर रही है और QP भी एक ऐसी लाइन है जो 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग C पार्ट पे आ गए हैं। तो चलिए अब हम लोग C पार्ट के आंसर को पढ़ते हैं और फिर उसे समझते हैं। जैसा कि हमें C पार्ट में दिया हुआ था कि हमें एक ट्राइंगल बनाना जो होगा X, Y, Z। अब हमें उसमें एक ऐसी लाइन लानी है जो उसके एक्सटीरियर है। तो पहले इस आंसर को पढ़ते हैं। पार्ट C, YL is an altitude in the exterior of triangle XYZ। तो हमसे मांगा गया था कि हमें एक ऑल्टीट्यूड चाहिए जो उस ट्राइंगल के
के लाइन खींच ली जो हमने जिसको नाम दिया बाई एल। तो हमने वाई एल इसके ठीक सीधे बना दिया। और वाई एल हमने ठीक सीधे क्यों बनाया? क्योंकि ऑल्टीट्यूड एक ऐसी लाइन होती है जो 90 डिग्री फॉर्म करती है। तो 90 डिग्री फॉर्म करने के लिए तो हमें इसके सीधे में एक लाइन बनानी होगी, इसलिए हमने एक सीधे में लाइन बना ली। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और फिर उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be same। जैसा कि हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि हमें एक डायग्राम को वेरीफाई करना है ड्राइंग के बाद कि उसके मीडियन और ऑल्टीट्यूड एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का, कि उसके मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसके आंसर को पढ़ते हैं। आंसर नंबर 3, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स मीन्स एनी टू sides are same। Take triangle ABC and draw the median when AB is equal to AC. AL is the median and altitude of the given triangle। अब हमसे बोला गया था कि हमें एक ट्राइंगल लेना है, वो भी आइसोसेलेस, जिसके आइसोसेलेस में आपको पहले बता चुकी हूँ कि आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और एक साइड डिफरेंट। आइसोसेलेस ट्राइंगल से हमें ऑल्टीट्यूड भी बनाना है और एक मीडियन भी। और पहले भी मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो एक ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है और ऑल्टीट्यूड एक ऐसी लाइन होती है जो 90 डिग्री फॉर्म करती है। तो अब हमें एक ऐसी लाइन बनानी है जो 90 डिग्री भी फॉर्म करे और एक उस ट्राइंगल को पूरे इक्वली डिवाइड भी करे। तो हमने क्या किया कि हमने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी। अब हमने इसके सेंटर में एक लाइन खींच दी, हो गई ए एल। अब हमने इस ट्राइंगल को दूसरे पार्ट में डिवाइड भी कर दिया और उसके साथ साथ हमने 90 डिग्री भी फॉर्म कर लिया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। दोस्तों इसी तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 6.1 खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। 7